हाय भाइयों, मुस्लिम भाइयों को, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाइयों को जय राम जी की। मैं बाबू, ग्राम दसौली, पोस्ट ललौली, ज़िला फतेहपुर का रहने वाला। मेरा मोबाइल नंबर 7887245807। मेरी आधार कार्ड का नंबर है 689400512621 और यहाँ का फतेहपुर का पिन कोड नंबर 212661। और जो मेरे साथ हुआ था तो उसी चीज़ का ये दूसरा वीडियो बना करके अब भेज रहा हूँ। सेक्टर 80 नोएडा ग्राम हुआ, सेक्टर 80 ग्राम ककराला, ब्लॉक बिसरक, जनपद गौतम बुद्ध नगर, यूपी, नोएडा। मकसूद अली के कमरे की किराए में मैं रहता था। जब मैं वहाँ पे मुझे वो जो बताया हूँ कि सदका वदका डाल करके पगला डाले थे, फिर इसके बाद मुझे ले गए थे। मैं गया था दिल्ली में एक पंडित था जो पैरों से विकलांग था। दिल्ली में किस जगह? सेक्टर 24 द्वारका, नई दिल्ली, पालम हवाई अड्डा के पास ये पड़ता है, गुड़गांव जुमुक करके। वहीं पे हरजन बस्ती पे वो रहता था जो बंदा था पंडित, एक मंदिर में। वहाँ पे मुझसे पूजा पाठ सब कुछ करा करके, मुट्ठी बंद करा के, पैसा वैसा सहारा कुछ मुझसे रखवाया था। वहीं पे सारा कुछ उतार करके एक घड़े में बंद किए थे। बंद करके फिर इसके बाद मुझे वहाँ से बोले थे कि बेटा तू अपने घर भाग जाए यदि अपन जान चाहत हो तो। जब मैं वहाँ से सही हुआ, इसके बाद निकल करके मैं वहाँ से चलने लगा। जब इसके बाद रात में फिर वहाँ से 12 बजे घर से निकला था, यानी कमरे से, दिल्ली से, सेक्टर 24 द्वारका से। यानी मैं निजामुद्दीन स्टेशन में पहुँचा तो महाकौशल 4 बजे की गाड़ी मैंने पकड़ा, जो कि महाकौशल में मैं झांसी निकलते मऊ रानीपुर के स्टेशन पे अचानक मुझे ऐसी खाने की जैसे कि उस सीट की भूख लग, क्योंकि मैं 8 दिन से खाना नहीं खाया था। तो भूख जैसे लग, मैं वहाँ पे उतर गया। इतने में गाड़ी छूट गई। जब गाड़ी छूट गई तो मैं दूसरी बोगियों में चढ़ गया। इसके बाद रहा तो जो कोई था मेरे साथ में बंदा, जो इसके साथ आ रहा था, वो बंदा मुझसे बिछड़ गया। तो मैं सोचा कि मेरी चक्कर में एक तो लागत रह गया। फिर मैं चला ट्रेन में। मुझे ऐसा पीछे से लगा, मेरे कानों में आवाज़ कोई दे रहा था कि बाबू अपन जान बचाता है तो तू भाग भाग जा बाबू, भाग जा, इतना कह रहा था। जब मैंने चला ट्रेन से, जैसे कि उसने मऊ रानीपुर की स्टेशन क्रॉस की है, महाकौशल गाड़ी यानी, तो उसी में चलती ट्रेन से मैंने कूद गया। तो जैसे मुझे कोई अपनी गोद में ले करके एकदम आस्ते से वहाँ पे रख दिया, और ना पटरी पे मेरा पैर गया, ना ही समझ लो कि मैं वहाँ कोई चोट चभेट आई मुझे। फिर वहाँ से मैं भागते भागते जंगल में वापस आया स्टेशन। जब स्टेशन आया तो स्टेशन में मैंने जब पूछा कि भाई यदि महाकौशल गाड़ी मुझसे छूट गई, पर शायद की घड़ी अच्छी थी कि टिकट मैं सुपर फास्ट लगवा रखा था, जो टिकट अपने पास में रखे था। फिर इसके बाद रहा तो समझ लो कि मुझे बताए वो जो लाइन वाइन होते हैं, तो उन्होंने कहा कि पीछे एक गाड़ी लगी है जिसका नाम है संपत क्रांति, वो सीधा बांधा जाएगी। जब मैं इसके बाद संपत क्रांति में बैठा तो मैं पीछे वाले डिब्बों में बैठ गया, जनरल बोगी में ही। मुझे शायद मालूम नहीं था कि आधी कट करके खजुराहा एमपी छतरपुर के बॉर्डर के लिए जाती है, आधी बांदा के लिए जाती है, क्योंकि पहली दफ़ा मैं बैठा था उस गाड़ी में। जब इसके बाद रहा तो महोबा में के आते ही मुझे ऐसी थोड़ा सा नींद का झटका आया, जो उनमें थोड़ा सा सो हंस गया था। फिर इसके बाद रहा तो गाड़ी कट के आधी चली गई वहाँ एमपी छतरपुर बॉर्डर की तरफ, यानी खजुराहा की तरफ, और क्या कहते हैं आधी बांदा के लिए चली गई। जब चली गई, जब मेरी नींद खुली अचानक से, तो मैंने पूछा भाई ये कहाँ है? महोबा तो लग रहा है आने वाले हैं हम। इतना जब मैंने बोला तो जो बंदे बैठे थे तो कहा भाई महोबा तो कहा पीछे रह गया, कहा ये गंगुई नदी है, कहा इसके पार का आगे जाओगे तो कहा अब ये खजुराहा स्टेशन के पहले नहीं रुकेगी। जब इतना उसने कहा तो मेरी और एकदम होश गुम हो गए। फिर इसके बाद मैं पहुंचा, जब जा कर के वहाँ पे फिर मैं रहा, तो फिर वहाँ खजुराहा से मैंने टिकट लिया, वो भी पैसेंजर एक्सप्रेस का। फिर इसके बाद पैसेंजर यानी लोकल गाड़ी पकड़ के फिर महोबा तक आया। महोबा से आ करके फिर मैं ऑटो के रिक्शा में बैठ करके अलाउदल की जहाँ छटाक रखी हुई है वहीं बस स्टैंड से एक बस पकड़ा। बस में बैठ करके मैंने आया। जब बांधा तो बाबूलाल चौराहा में उतरा, जो कि एक टैक्सी लगी थी। वो टैक्सी में वो लोग बैठे थे, वो कुछ पढ़ रहे थे, उसी की वजह से मैं थरथराने लगता था और एकदम घबराहट छूटने लगती थी मुझे। तो ऐसा मुझे लग रहा था कि वो लोग कुछ कर रहे थे। जो टैक्सी थी तो भरुआ हमीरपुर की थी, जो सुमेर गांव के वो बंदे निकल रहे हैं।
उस चीज़ का भी पता लग जाएगा। और क्या कहते हैं, इसके बाद रहा तो फिर उन्होंने कहा कि ये भाई चिल्ला नहीं जाएगी, ये सिर्फ जाएगी तो ये पपरेंदा से सीधा जाएगी ये हमीरपुर भरुआ के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैं लांबा में आकर के, जो कि पपरेंदा गांव से पहले ही लांबा पड़ जाता है, जो लांबा में मैंने उतर गया। लांबा में उतर करके कोई मेरे ऐसे खास रिश्तेदार थे जो उनके घर में रहा। फिर इसके बाद वहाँ से रहा तो मैं 4 बजे की बस पकड़ करके मैं सीधा जोनिया पहुँचा। जोनिया से फिर लास्ट बस 7 बजे की पकड़ करके मैंने जिस बाबा की चौकी मेरे यहाँ मूड़े पे लगाए रखा था, उसने बुलाया था, वहाँ फिर मैं पहुँचा। वहाँ फिर मेरे टाँकी वाटी लगी, फिर मैं इसके बाद बच भी गया। और इसके बाद रहा तो फिर समझ लो कि और आगे का वीडियो बात के बताऊंगा। बस अभी के लिए इतना ही दे रहा हूँ। जो फलाईबार के पंडित थे वो भी पकड़ जाएंगे आप बहुत जल्द ही।